नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज वनडे क्लासेज में। मैं आशा करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही होगी। इस महत्वपूर्ण वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेज के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। UP SSC, UPPSC, स्टेट PCS, RO इलाहाबाद कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी आपके स्टडी करियर से रिलेटेड गाइडेंस होता है, 100% सबसे ऑथेंटिक प्रमाणिक चीज़ें आपको बताई जाती हैं। फूड एनालिस्ट की कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको मैंने फाइनल कट ऑफ का एक आंकड़ा दिया था। रिजल्ट की सूचनाएं हूँ, आप देख सकते हो, मैंने बता दिया था फूड एनालिस्ट, ड्रग एनालिस्ट का, और मेरी बातें 100% सही साबित हुई। कल उनका रिजल्ट भी आया और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनकी सूचनाएं ऑलरेडी रिजल्ट के संबंध में आ गई हैं। बहुत जल्द उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचनाएं भी उपलब्ध हो जाएंगी। इसलिए मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताता हूँ जिससे आपको क्षणिक मात्रा की खुशी मिले। कोर्स बेचने वाले ना तो यहाँ पर कहीं कोर्स बेचना है और ना आपको PDF बेचना है। जो चीज़ बताई जाती है टू द पॉइंट, जेन्युइन चीज़ें बताई जाती है, जिससे आपका समय बचे, धन भी ना आपका लॉस हो और ना ही आपकी जो उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, वो टूटें, आपका समय व्यर्थ ना हो, किसी अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों पर आप लग सको। UPPSC RO का जिस दिन पेपर कंडक्ट हुआ था, उस दिन प्रयागराज वनडे क्लासेस में स्पष्ट रूप से मैंने आपको बताया था कि जिन छात्रों की UPPSC RO में लगभग 135 से 40 के आसपास होंगे, उनके फाइनली प्रीलिम्स है एटलीस्ट वो क्वालिफाई हो जाएगा। लगभग हुआ वही, यहाँ तक कि कोर्स वाले जो संस्थान है, कोर्स बेचने के लिए 115, 120 कट ऑफ ले गए। वो उनके नैतिक मूल्य का पूरी तरीके से पतन दिखाता है। अगर आपकी किसी एक प्रतियोगी परीक्षा की सिंसियर तरीके से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, एक सीरियस कैंडिडेट हैं आप, सिंसियर एंड डेडिकेटेड हैं अपनी उस महत्वपूर्ण पर्टिकुलर भर्ती के लिए, तो पेपर का लेवल देखकर आप खुद स्वतः भी मूल्यांकन और ईमानदारी से करेंगे तो आपको लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसलिए पूरी तरीके से जहाँ मूल्यांकन सटीक हो, वास्तविक हो, या तो खुद आप स्वतः किया करो या फिर ऐसे जगहों से आप जुड़ो जहाँ से वास्तविक चीज़ें बताई जाएँ, ना कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं कि इस महत्वपूर्ण वीडियो में जूनियर असिस्टेंट 55 की डॉक्यूमेंट टाइपिंग और फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में आइडिया दिया जाएगा। इसके अलावा BPO की AGTA की फाइनली कट ऑफ बताई जाएगी, फूड एनालिस्ट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैंने आपको ट्रैक रिकॉर्ड अपना दिखा भी दिया। ये सारी चीज़ें प्रदर्शित मैं नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को आज के वर्तमान के समय में सोशल मीडिया पर यह चीज़ें दिखानी आवश्यक पड़ जाती हैं। कभी कभी ना तो यहाँ पे कोई सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइबर गेन करना है, ना आर्थिक धनार्जन करना है। इस चैनल का उद्देश्य पूर्ण रूप से छात्रों के लिए समर्पित है। जो भी जितनी पॉसिबल हेल्प हो पाएगी वर्तमान में वो की जाएंगी। इन फ्यूचर कभी कोई कोर्स भी लॉन्च होगा, वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। कोई PDF और यहाँ पे कोर्स नहीं बेचना है, कभी भी नहीं बेचा जाएगा कोर्स इस चैनल पे। जिस दिन चैनल बना था, जो लंबे समय से जुड़े हैं वो इन मेरी बातों को अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा UP फूड एनालिस्ट की फाइनल कट ऑफ के बारे में एक आइडिया दूंगा। जिस दिन पेपर हुआ था फूड एनालिस्ट का, उसके बारे में भी लगभग उसके बाद 2 से 3 महत्वपूर्ण कट ऑफ मैंने बताया था, और लगातार कट ऑफ इसलिए मैं बताता हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाए और आप भ्रमित ना हो, भूलो नहीं। पुनः बोलूँगा, जिस दिन फूड एनालिस्ट का पेपर हुआ था मेरी कट ऑफ वही रही थी। मैं आपको बता दूं कि 39 से 43 नंबर के आसपास जिनके भी UR कैटेगरी में हैं, लगभग मैं बल्कि ये बोलूँगा अगर 40 से 43 के आसपास अगर आपके UR में हैं, इफ़ UR कैंडिडेट्स अगर आप हैं, तो डेफिनेटली आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। वहीं पर अगर आपके लगभग 36 से 40 नंबर के आसपास OBC में हैं, तो आपके चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा लगभग EWS में 34 से 37 नंबर के आसपास हैं आपके, तो चांसेस बनेंगे। वहीं पे SC की बात करें तो SC में लगभग 30 के आसपास हैं, 30 से 35 के आसपास, तो आपके चांसेस बन सकते हैं। फीमेल्स की भी मैं बात करूँगा 35 से 38, ये महिलाओं के लिए है, फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ST की कट ऑफ आप चूँकि 6 नंबर गई है, आप देख सकते हो ST की कट ऑफ 6 नंबर गई है। इनका मान लीजिए कि 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, इतने पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। फूड वालों को मैंने स्पष्ट रूप से आंकड़े दे दिए, 40 से 43 UR, OBC, EWS सभी के आंकड़े स्पष्टता के साथ बताया गया है। हालांकि एक महत्वपूर्ण फैक्टर यह होगा इसमें, इस भर्ती में, कि कितने जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं। वर्तमान की स्थिति के आधार पर मैंने बताया है कितने बच्चे बाहर होते हैं, उनके शैक्षिक अर्हताएँ क्या हैं, क्या वो समकक्ष डिग्रियों को धारण किए हैं या नहीं, क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, यह मैटर होगा। इसके ऊपर भी कट ऑफ डिपेंड करेगी। तो ये आइडिया आपको दिया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है आपके VPO की कट ऑफ के बारे में। आइए VPO की सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन VPO की बताते हैं। जिनके भी EWS, OBC और UR, इन तीनों कैटेगरीज की अगर जिनके भी 54 से 57 नंबर के आसपास हैं,
54 से 57 के आसपास, तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चांसेस बनेंगे। SC/ST की बात करें तो SC में 50 से 54, ST में लगभग जो है 45 से 50, फीमेल्स भी लगभग जो है 50 से 55 मान सकती हैं। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको बता दूं 68 से 72 ये होगा UR का मेरे अकॉर्डिंग। OBC में अगर आप हैं तो OBC में अगर आपके 64 से लेकर 68 के आसपास नंबर बनेंगे, 65 से 68 के आसपास, तो OBC में आपके चांसेस हैं। वहीं पर जो है EWS में अगर आप आते हैं तो EWS में भी लगभग जो है 64 से 68 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स भी 63 से 66 फीमेल्स। इसके अलावा 58 से 60 से जो है 65, 60 से 65 SC कैंडिडेट्स। ST वाले जो कैंडिडेट्स हैं लगभग आपका जो है 52 से 56 के आसपास जाएगा कट ऑफ, इसकी पूरी संभावना है फाइनल मेरिट लिस्ट। वहीं पर BPO की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ है और रिज़ल्ट है, विशेषकर रिज़ल्ट, वह आपको अगले महीने देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं, AGTA की फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या संभावित कट ऑफ हो सकती है। DB की कट ऑफ मैं बोल रहा हूँ 30 नंबर के आसपास जा सकती है, 30 से 32 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। UR, EWS और OBC। SC की जो कट ऑफ होगी वो SC की कट ऑफ जो है 25 से 30, SC की कट ऑफ जो है वो 25 से 30। वहीं पर ST की कट ऑफ जो है उसमें 15 से 20 नंबर। फीमेल्स भी लगभग जो है 25 से 30 नंबर के आसपास महिलाओं की भी हो सकती है। ये फीमेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। ये DB की कट ऑफ मैंने आपको बताया है। फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है, आइए एक बार AGTA की फाइनल कट ऑफ भी देखते हैं। AGTA का यानी कृषि प्रावधिक का जो है फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है ये देखते हैं। UR कैंडिडेट से अगर आप हैं, जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, सारे आंकड़ों को हमने एनालिसिस कर लिया है। हज़ारों की संख्या में मैंने पर्टिकुलर छात्रों से बात की। IIT BHU के बाद छात्र हों, कानपुर के बाद छात्र हों, लखनऊ के हों, प्रयागराज के हों, मेरठ के हों। इसके अलावा वेस्टर्न यूपी में मेरठ सबसे महत्वपूर्ण जगह है। इसके अलावा गोंडा में चूँकि एग्रीकल्चर के जो छात्र बहुत ज़्यादा हैं, तमाम छात्रों से फीडबैक लेने के बाद और आपकी AGTA में फाइनली बता रहा हूँ, ये मेरी कट ऑफ प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, लेकिन आज तक मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप उठाकर देखोगे तो 99.99% मेरा एनालिसिस सही हुआ है। फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो लगभग जो है जिनके भी 56 से 60 नंबर अगर आपके UR में हैं, 56 से 60 नंबर, तो डेफिनेटली आपके एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट बनने की संभावनाएं हैं। OBC में बात करूं तो OBC में लगभग जो है आपके 53 से 56 नंबर के आसपास हैं, 52 से 56, तो OBC में चांसेस बन सकते हैं। EWS की बात करें, EWS में तो EWS में लगभग जो है अगर आपके 47 से 52 के आसपास हैं तो आपके चांसेस बनेंगे। इसके अलावा महिलाओं की बात करें, महिलाओं की जो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों, महिलाएं 35 नंबर भी हैं आपके, 35 प्लस, तो आपका जो है 30-35 नंबर पर भी चांस बन जाएगा। SC/ST कैंडिडेट्स की कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी, लगभग फीमेल के आसपास 30 से 35, सॉरी SC की कट ऑफ जो है वो 35 से 40 हो सकती है। SC की कट ऑफ जो है SC 35 से 40 कट ऑफ हो सकती है। ST की कट ऑफ जो है वो 20-25 नंबर भी जा सकती है। तो इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर सारी चीज़ों को विश्लेषण करके आपको सबसे प्रामाणिक, सबसे ऑथेंटिक चीज़ें बिल्कुल स्पष्टता के साथ बताया गया है। उम्मीद है, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जो वास्तविक चीज़ें होती हैं उसी के आधार पर बताया जाता है छात्रों के द्वारा। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने आपको विशेषकर फूड एनालिस्ट का कट ऑफ बताया था। उन छात्रों ने तमाम ऐसे कमेंट किए कि आपको कुछ नहीं मालूम। पहला ही उनका कमेंट होता है अगर उनके मन मुताबिक कट ऑफ ना हो तो। और यूट्यूब पे इसलिए हिम्मत भी टीचर नहीं जुटा पाते हैं आलोचना सहने के लिए कि आपके कमेंट अभद्र होंगे, आप वास्तविकता स्वीकार नहीं करोगे, इसलिए वो आपको खुश होने के लिए मध्यम मार्ग अपनाते हैं, आसान रास्ता अपनाते हैं कि बीच की कट ऑफ बता दो जिससे सारे बच्चे खुश हो जाएं, जिनके कम नंबर भी हैं, जिनके अधिक नंबर भी हैं। इसलिए यहाँ पे ये सब कार्य नहीं किया जाता है, ना किसी के फीडबैक की आवश्यकता होती है। जो चीज़ें हैं, जो एनालिसिस मेरा है 100% वही बताया जाता है, बिना किसी कट कॉपी पेस्ट के। भले से कट ऑफ मैं पुनः बोल रहा हूँ, किसी भी छात्र को मैं बोलता हूँ मेरा एनालिसिस 100% सही गलत हो सकता है, लेकिन मैं अपने एनालिसिस पे जो चीज़ें होती है मेरे अकॉर्डिंग मैं वही बोलता हूँ।